गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। गांव की वह सभी महिलाएं बहुत प्रसन्न हो गई श्री सीता जी से उनके पति और देवर का परिचय सुन करके। श्री सीता जी के श्री चरणों में सबने प्रणाम किया और बहुत प्रकार से आशीर्वाद देना शुरू किया। आशीर्वाद यह दिया कि आप सदा सुहागिन होइए। कब तक? जब तक कि पृथ्वी शेष जी के सिर पर रहती हैं। फिर कहा कि श्री पार्वती जी के समान पति प्रिया बनिए। हे देवी, हम पर अपना छोह मत छोड़िएगा। इसके बाद उन महिलाओं ने कहा कि आपसे यही हमारी बार बार प्रार्थना है कि यदि इस रास्ते से आप लौटती हैं तो हमें अपना दासी जान करके दर्शन दीजिएगा। सभी ने समझा कि हमारी स्वामी श्री सीता जी ही हैं। तो श्री सीता जी ने भी समझा कि ये सभी गांव की महिलाएं प्रेम की प्यासी हैं। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनो कुमुदनी कौमुदी पोषी। मधुर वचन कही कही परितोषी। मधुर वचन माने मीठे वचन कह कह करके, परितोषी माने संतुष्ट किया, परितोष किया। जनु कुमुदनी कौमुदी पोखी। जनु मानो कुमुदनी को कौमुदी ने पोखी माने पोषण किया है। कुमुदनी पुष्प का नाम है। कुमुद कुमुदनी और कौमुदी चंद्र किरण का नाम है, जिसे ज्योत्सना भी कहते हैं। तो मधुर वचन कही कही परितोखी, जनु कुमुदनी कौमुदी पोखी। श्री सीता जी ने भी बहुत सुंदर मीठे शब्दों में इन सभी को संतुष्ट किया कि आपकी सेवा से हमें बड़ी संतुष्टि मिली है। आपने जल पिलाया है, बैठाया है। हम इस रास्ते से आएंगे तो अवश्य आपसे मिलेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो कुमुदनी को कौमुदी ने पोषण किया है। अर्थात ये गांव की महिलाएं सब कुमुदनी के स्थान पर है और श्री सीता जी कौमुदी के स्थान पर हैं। सीय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। ये प्रसंग वहां से चला है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन सबके स्नेह को देख करके किशोरी जी ने इन सभी को बहुत आदर दिया है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत वात्सल्य दिया है। श्री किशोरी जो कौमुदी हैं। कहाँ चंद्रिका चंद तजी जाई, कहाँ चंद्रिका चंद तजी जाई। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम।
तो श्री किशोरी जो कौमुदी हैं, इन्होंने सबको पोषण किया। और तब ही लखन रघुबर रुख जानी, तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मग लोगनि मृदुबानी, तब ही लखन रघुबर रुख जानी, तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मग लोगनि मृदुबानी। तब ही माने तभी श्री लक्ष्मण जी ने रघुवर रुख जानी, रघुवर श्री रघुनाथ जी के रुख को जान करके लोगन ही मृदुबानी मग पूछे। लोगन ही माने लोगों से, मृदुबानी माने कोमल वाणी से, मग पूछे माने मार्ग पूछा। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मग लोगन ही मृदुबानी। तब कब? जब श्री लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रघुनाथ जी अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं, तभी इन्होंने लोगों से मार्ग के बारे में पूछा। श्री लक्ष्मण जी का सेवा धर्म यह उत्तम है। श्री लक्ष्मण जी का सेवा धर्म यह उत्तम है, श्रेष्ठ है। श्री रघुनाथ जी को कहना नहीं पड़ा, उनके रुख को जान करके इन्होंने लोगों से मार्ग पूछा। कहाँ के लिए मार्ग पूछा? तो चित्रकूट के लिए मार्ग पूछा। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने जाने के लिए चर्चा किया, वैसे ही सुनत नारी नर भय दुखारी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी, पुलकित गात बिलोचन बारी, सुनत नारी नर भय दुखारी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। नारी नर सुनत दुखारी भय, गात पुलकित बिलोचन बारी। नारी नर सुनते ही दुखी हो गए, नारी नर सुनते ही दुखी हो गए। गात माने शरीर, पुलकित माने रोमांचित हुआ, और बिलोचन माने नेत्रों में, बारी माने अश्रु भर आया। अर्थात वियोग की बात सुनते ही सब लोग बड़े दुखी हो गए। श्री राम जी ठहरे थे, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। श्री राम जी अब जाना चाहते हैं, यह सबके लिए बहुत दुखद हो गया। शरीर रोमांच हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। मीटा मोद मन भय मलिने, मिटा मोद मन भय
मलिने विधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने विधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने मिटा मोद मन भय मलिने विधि निधि दीन लेत जनु छीने। मिटा मोद, मोद माने आनंद मिट गया। मन मलिने भय, मन इनके मलिन हो गए। विधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने। जनु विधि निधि दिन छीने लेत, मानो विधि ब्रह्मा जी ने निधि दे करके छीने लेत अर्थात छीन ले रहे हैं। मानो ब्रह्मा जी निधि देने के बाद छीन ले रहे हैं। मिटा मोद मन भय मलिने। मोद माने आनंद मिट गया, मन बड़ा मलिन हो गया सबका। मानो ब्रह्मा जी जो निधि हमें दिए थे, नील निधि शंख निधि जो हमें दिए थे, उसको मानो छीन लिए। ब्रह्मा जी देते हैं, ब्रह्मा जी छीन लेते हैं, क्योंकि कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। विधाता कर्म की कठिन गति को जानते हैं, वही सुख भी देते हैं, वही दुख भी देते हैं, वही संयोग कराते हैं, वही वियोग कराते हैं। समुझि कर्म गति धीरज कीन्हा सोधि सुगम मग तिन्ह कहि दीन्हा। समुझि कर्म गति धीरज कीन्हा सोधि सुगम मग तिन्ह कहि दीन्हा। कर्म गति समुझी धीरज किन्हा। कर्म की गति को समझ करके धीरज किन्हा माने धैर्य धारण किए। सुगम मग शोधि तिन्ह कहीं दिन्हा। सुगम मग माने मार्ग को, शोधि माने खोज करके, विचार करके, और श्री लक्ष्मण जी को बता दिए। तिन्ह कहीं दिन्हा, उन्हें कह दिए। कर्म की गति बहुत विचित्र है। इन लोगों ने सोचा कि जिस कर्म गति ने अयोध्या वासियों से निधि छीन लिया है, तो वही कर्म गति हम लोगों को कुछ क्षण के लिए निधि प्रदान किए और फिर छीन लिए। कठिन कर्म गति कछु न बसाई। कर्म की गति के आगे किसी का कोई बस चलता नहीं। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। समुझी कर्म गति धीरज कीन्हा सोधे सुगम मग तिन्ह कहीं दीन्हा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री भरद्वाज जी ने कहा, श्री यमुना जी के तीरे तीरे आगे जब जाएंगे
तो श्याम वट वृक्ष मिलेगा। श्याम वट वृक्ष जहाँ पर कि सिद्धगण रहते हैं, उसके आगे नील कानन वन है। नील कानन है, आगे श्याम वट वृक्ष है, फिर नील कानन वन है। वहीं आसपास में सब सिद्धगण रहते हैं। मैं इस रास्ते से बहुत बार चित्रकूट गया हूँ, आया हूँ, इसलिए यह रास्ता बहुत सुगम है। शोध सुगम मग तिन्ह कहीं दिन्हा, सुगम मार्ग शोध करके उन्हें बता दिए। लखन जान के सहित तब गवन के नर रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे, लिए लाए मन साथ, लिए लाए मन साथ। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ। तब श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी गवन किन्ह माने प्रस्थान किए। तब श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी के सहित प्रस्थान किए। तो जैसे प्रस्थान किए वैसे ही सब साथ लग गए चलने के लिए। तो प्रिय वचन कही सब फेरे, प्रिय वचन कह करके सबको फेरे माने लौटाए और मन साथ लाई लिए, सबके मन को अपना साथ लगा लिए, सबके मन को अपना साथ लगा लिए। लखन जानकी सहित तब गवन के नर रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाए मन साथ। प्रिय वचन कह करके श्री रघुनाथ जी सबको लौटा तो दिए, लेकिन सभी के मन को अपना साथ लगा लिए। अर्थात सबका मन श्री रघुनाथ जी में ही अनुरक्त हो गया है। दोहावली 90 में गोस्वामी जी ने कहा, सब साधन कर एक फल, जेहि जान्यो सोई जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुबान, राम धरे धनुबान। श्री रघुनाथ जी हृदय विहारी हो जाए, यह जीवन की धन्यता है। सभी साधनों का सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। फिरत नारी नर अति पछिताहि, दयहि दोष देहि मन माहि, फिरत नारी नर अति पछिताहि, दयहि दोष देहि मन माहि। फिरत नारी नर अति पछिताहि, नारी नर फिरत अति पछिताहि। नारी नर फिरत माने लौटते हुए में
अति पछिताही माने बहुत पछतावा करते हैं। दयहि दोष देहि मन माही। मन माही दयहि दोष देहि। मन माही माने मन में, दयहि माने दैव को दोष लगाते हैं। पछताते हैं हमारा वह सौभाग्य नहीं कि हम इनके साथ रहते, इनकी सेवा कुछ करते। दैव को दोष लगाते हैं मन ही मन। हे दैव, इनको इस प्रकार से वन में भेज करके कष्ट क्यों दिए आप? दैव का अर्थ भाग्य भी होता है। भाग्य, पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैवमिति कथ्यते। दया ही दोष देहि मन माही। मन ही मन दैव को दोष लगाते हैं। सहित विषाद परस्पर कहि। विधि कर तब उलटे सब अहि। विधि कर तब उलटे सब अहि। सहित विषाद परस्पर कहे। सहित विषाद माने विषाद युक्त होकर के परस्पर आपस में यह कहते हैं क्या? विधि कर्तव्य, ब्रह्मा जी का कर्तव्य सब उल्टे हैं, सब उल्टा है। ब्रह्मा जी का काम सब उल्टा है। मन के विपरीत होने पर कुछ इसी प्रकार से विधाता पर दोष लगाया जाता है। विनय पत्रिका 34 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विनय पत्रिका 34 पद में, लोकरीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी। लोकरीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी। अति बरसे अनबरसे हूँ देहि दैवहि गारी। अति बरसे अनबरसे हूँ देहि दैवहि गारी। सहित विषाद परस्पर कहि। विधि कर तब उलटे सब आए। और निपट निरंकुश निठुर निशंको। जेहि शशि कीन्ह सरोज सकलंको। निपट निरंकुश निठुर निशंको। जेहि शशि कीन्ह सरोज सकलंको। निपट निरंकुश निठुर निशंको। निपट माने अतिशय, निरंकुश है ब्रह्मा जी, निष्ठुर हैं और निशंक हैं। जही शशि कीन्ह सरुज सकलंको। जही जिन्होंने शशि माने चंद्रमा को सरुज सकलंको किन्ह। सरुज माने रोग युक्त और सकलंको माने कलंक युक्त किया है। जही शशि कीन्ह सरुज सकलंको।
निपट निरंकुश निठुर निसंको। निपट निरंकुश निठुर निसंको जहि शशिकिन सरुज सकलंको। निपट माने अतिशय, बिल्कुल। निरंकुश है ब्रह्मा जी महाराज। निरंकुश माने स्वतंत्र हैं। जो अंकुश ना माने वह स्वतंत्र। अंकुश वह एक शस्त्र है जिससे हाथी को बस में किया जाता है। पीलवान हाथ में अंकुश ही रखता है जिससे हाथी को अपने अधीनस्थ किए रहता है। महामत्त गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। निठुर माने निष्ठुर हैं, कोई दया नहीं उनके अंदर। निसंको माने निडर है, कोई शंका नहीं होती, कोई डर नहीं लगता उनको। बताइए, अमृत स्रवा आह्लाद कर, आह्लाद परक, आह्लाद देने वाला, समस्त औषधियों को पोषण करने वाला और अन्न आदि को शक्ति प्रदान करने वाला चंद्रमा को रोगी और कलंकी बना दिया। सरुज माने रोगी। घटई बढ़ई बेरहीन दुखदाई, घटई बढ़ई बेरहीन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई। शशि गुरु तिये गामी नगुस, चढ़े भूमि सुर जान। तो सरुज क्या है? घटना बढ़ना। और कलंक क्या है? गुरु पत्नी गमन का पाप लगा है। और क्या किया ब्रह्मा जी ने? रूख कलप तरु सागर खारा, रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये बनराज कुमारा, तेहि पठये बनराज कुमारा। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये बनराज कुमारा। कलप तरु को रूख माने वृक्ष बनाया, स्थावर, जड़ बना दिया। सागर को खारा, खारा बना दिया। तेहि पठये बनराज कुमारा, तेहि माने उसी ब्रह्मा जी ने राजकुमार को वन में भेजा है। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। कल्प वृक्ष जो अर्थ देने वाला है, धर्म देने वाला है, काम देने वाला है, मनोरथ को पूरा करने वाला है, उसको जड़ बना दिया। यदि वह चेतन होता तो घूम घूम करके सबको कल्याण करता, सबके मनोरथ को पूरा करता, परंतु ऐसा नहीं होने दिया। जड़ बनाया कि तुम्हारे पास जो आवे उसी का मनोरथ पूरा होवे। जाई निकट पहचानी तरु छाह समनि सब सोच, जाई निकट पहचानी तरु छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच। जाई निकट पहचानी तरु छाह समनि सब सोच। जो जाए उन्हीं को लाभ होगा। सागर को खारा बना दिया। यदि मीठा होता सागर तो कितना अच्छा होता है। जल के निधि है, रत्नाकर हैं, ब्रह्मकुल हैं, लेकिन उनको खारा बना दिया जिससे कोई जल न पिए। तेहि पठये बन
राजकुमारा, उन्होंने राजकुमार को वन में भेजा है। कहने का भाव यह है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण अवगुण से युक्त है। श्री रघुनाथ जी में कोई दोष नहीं, श्री रघुनाथ जी में गुण ही गुण है। गीता जी के 5वें अध्याय के 19वां श्लोक में आप पढ़िए, वहां लिखा है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, बाकी सभी दोष गुण से युक्त है। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। जो पे इन्हीं दिन बनवासो, किन बादि विधि भोग बिलासो, जो पे इन्हीं दिन बनवासो, किन्ह बादि विधि भोग बिलासो, जौ पै इन्हीं दिन बनवासु, किन्ह बादि विधि भोग बिलासु। जौ यदि, पै माने निश्चय ही, ब्रह्मा जी ने इन्हें वनवास दिया है तो विधि भोग बिलासु बादि किन्ह, ब्रह्मा जी ने भोग और विलास माने सुख, भोग सुख के सामग्री, बादि किन्ह माने व्यर्थ बनाए, उन्होंने व्यर्थ बनाया। यदि इनको वनवास ही देना था तो ब्रह्मा जी इतना भोग सुख क्यों बनाए? जो जिस पदार्थ के पात्र हैं, जो जिस पदार्थ के पात्र हैं, उनको वह पदार्थ नहीं मिला, उस पदार्थ को बनाने वाले को जस नहीं मिलता। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, बानर क्या जाने अदरक के स्वाद। भाई जो जिस पदार्थ के अधिकारी है उनको वह पदार्थ मिलना चाहिए। जो पै इन्हीं दिन बनवासु, किन्ह बादि विधि भोग विलासु, ए बीच रही मग बिनु पद त्राना, ये बीच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना, ए बीच रही मग बिनु पद त्राना। ये मग बिनु पद त्राना बिच रही, ये राजकुमार बिना पद त्राण के, बिना जूता चप्पल के, मग बिच रही माने मार्ग में विचरण कर रहे हैं। तो विधि नाना वाहन बादि रचे, ब्रह्मा जी ने नाना वाहन माने अनेक वाहन, बादि माने व्यर्थ में रचे माने बनाए। ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना, ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना।
ब्रह्मा जी जब इनको वाहन नहीं दिए, सवारी नहीं दिए, तो क्यों बना दिए? हे मही पर ही दास को सपाता, सुभग से जगत सृजत विधाता। ये मही पर ही दास को सपाता, सुभग से जगत सृजत विधाता। ये मही पर ही दास कुसुपाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। ये राजकुमार मही कुसपाता दासी पर ही, ये जब मही माने भूमि पर, कुश और पत्ते को दासी माने बिछा करके, पर ही माने लेटते हैं, सोते हैं, तो सुभग से जगत सृजत विधाता। विधाता सुभग सेज कत सृजत, विधाता श्री ब्रह्मा जी सुभग सेज कत सृजत माने क्यों सृजन किए, क्यों बनाए? सुभग माने सुंदर सेज, सुंदर पलंग, सुंदर ये बिस्तर क्यों बनाए? ये मही पर ही दास कुश पाता, ये भूमि पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं। घुस सवारी साथरी डसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई, तो सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर वास इन्हीं विधि देना, तरुबर वास इन्हीं विधि देना। धवल धाम रचि रचि श्रम के नाम, धवल धाम रचि रचि श्रम के नाम। तरुबर वास इन्हीं विधि दीन्हा, तरुबर वास इन्हीं विधि दीन्हा। धवल धाम रचि रचि श्रम किन्हा। तरुबर माने श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे विधि ने इन्हीं बास दिन्हा। श्रेष्ठ वृक्ष के छाया में ब्रह्मा जी ने जब इनको निवास दिया है, तो धवल धाम रचि रचि श्रम किन्हा। धवल धाम माने स्वच्छ महल, बड़े ऊंचे ऊंचे महल, रचि रचि श्रम किन्हा। रच रच करके उन्होंने केवल परिश्रम किया है और कुछ नहीं मिला उनको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कुछ दिखाई देता है सब ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा जी ही मनुष्यों को बुद्धि देकर के इस प्रकार से बनवाते हैं। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं। मनुष्य मानता है कि मैंने ये सब किया। तरुबर वास नहीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम किन्हा। एक देखी बट छाह भली, एक देखी बट छाह भली, दास मृदुल तृणपात, कहीं गवाइए चिन्ह श्रम गवनव अवहि की प्रात। धवल धाम माने बड़े ऊंचे ऊंचे महल, रच रच करके श्रम किन्हा माने परिश्रम किए। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार,
बाद किए करतार। जौ ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार। जौ ये सुंदर सुठी सुकुमार मुनिपट जटिल धर। मुनिपट धर जटिल तो करतार विविध भांति भूषण वसन बादि किए। जो यदि ये सुठी माने अतिशय सुंदर, अतिशय सुकुमार राजकुमार मुनिपट धारण किए हैं। जटिल माने जटाधारी हैं, जटा धारण किए हैं। तो विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। विविध भांति माने अनेक प्रकार से भूषण वसन ब्रह्मा जी व्यर्थ बनाए। बनाने का क्या मतलब? जो उसका अधिकारी है उसको प्राप्त ही नहीं हुआ तो क्यों बनाए? जौ ये कंद मूल फल खाही बादि सुधादि असन जग माही। जौ ये कंद मूल फल खाही बादि सुधादि असन जग माही। जौ यदि ये राजकुमार कंद मूल फल खाते हैं तो जगमाही सुधा आदि असन बाधी। जगमाही माने संसार में, सुधा आदि असन माने अमृत जैसा, असन माने भोजन, बादी माने व्यर्थ है। इस प्रकार से इन्होंने ब्रह्मा जी के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट किया। तब दूसरे ने जो कहा उसका श्रवण फिर हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं।